नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। बिग बॉस ओटीटी सीजन 4 आ रहा है। ऐसे में हर तरफ चर्चा इस बात की हो रही है कि इस शो को होस्ट कौन करेगा। अब इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि इसके पीछे, होस्ट के पीछे ना, नाम बहुत बड़ा है। जी हाँ, चर्चा जिस नाम की हो रही है उसके बहुत बड़े बड़े चर्चे हैं। बड़ा नाम है। आप कहेंगे बड़ा नाम है तो सलमान खान, करण जौहर, अनिल कपूर हो सकते हैं। जी नहीं, ये पुराने हुए। अब वो दौर नहीं है कि इनके नाम पर व्यूअरशिप मिले। अब नाम चल रहा है एल्विश यादव का। जी हाँ, बताया ये जा रहा है, कई सारी खबरों में सुनने में ये आ रहा है कि टीम एल्विश यादव से संपर्क कर रही है। मतलब हो सकता है कि एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी सीजन 4 होस्ट करते नजर आए। लेकिन जैसे ही ये खबर आई उसके बाद पता ये चला कि एल्विश यादव को शो से बाहर करने की मांग उठ गई है। अब कौन सा शो है वो आगे आपको बताएंगे और किसने मांग की है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको जरूरी बात ये बता दें कि एल्विश यादव जब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में गए थे उस वक्त आपने देखा होगा एल्विश यादव वाइल्ड कार्ड जाते हैं और उसके बाद वहाँ विनर बनते हैं और बाहर आते हैं और भाई क्या लोकप्रियता थी। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई विनर इस तरह से जनता का प्यार और समर्थन लेकर बाहर आया हो। मतलब ट्रॉफी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता जो है वो एल्विश यादव लेकर बाहर निकले। लेकिन उसके साथ ही उनकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ गई, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उसके बाद से लगातार उन पर एफआईआर होने लगे, तमाम एफआईआर हुए हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एल्विश यादव, ऐसा लगता है कि उन्हें ब्रेकफास्ट में एफआईआर ही खानी है, इसीलिए वो सुबह उठते हैं तो एक एफआईआर तैयार मिलती है। मतलब कभी समन आ रहा है, कभी नोटिस मिल रहा है, हर तरफ से उन्हें घेरने की, दबाने की, पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि कोई भी अगर आगे बढ़ता है ना, तो लोगों को उनसे प्रॉब्लम और समस्याएं बढ़ जाती हैं। शायद इसीलिए हो रहा हो। बहरहाल एल्विश यादव अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एल्विश यादव के पास कई सारे शोज़ हैं। बहुत सारे शोज़ में आप देखेंगे रोडीज, टेम्पटेशन, लाफ्टर शो, कई सारे गेम शोज़। इतना ही नहीं, उनका जियो हॉटस्टार पर नया शो भी आने वाला है। तो कई सारे शोज़ में वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके हैं। लेकिन लोगों को ये पच नहीं रहा है ना, इसीलिए शो से बाहर करने की मांग की जा रही है। और वो शो है लाफ्टर शिप। जी हाँ, लाफ्टर शिप से बाहर करने की मांग उठी है और कलर्स को बकायदा पत्र लिखा गया है और ये लिखा गया है बीएन तिवारी के तरफ से। बीएन तिवारी FWICE के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही कई हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में उन्हें दिक्कत ये हो गई है कि एल्विश यादव को शो से बाहर किया जाए और ये सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं। इनका पास्ट खराब है और अभी चुम पे इन्होंने टिप्पणी भी कर दी है। और बीएन तिवारी की बात करें तो वो हिंदुत्व की बात करते हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी उन्होंने बात की हुई है। तो दिखाने की ये चीज़ें हैं, लेकिन सच्चाई आप देखिए कि उस इंसान को हटाने की बात की जा रही है जो सोसाइटी में भी अगर कुछ होता है किसी भी मुद्दे पर, वो बात करने से हिचकता नहीं है, वो अपनी बात रखता है। उस मुद्दे को लेकर भी वो चर्चा करता है, खुलकर बोलता है, जिस पर आमतौर पर सेलिब्रिटीज या तो बोलते नहीं या फिर बचते रहते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, नहीं बोलते हैं अपना करियर बचाने के लिए। उन मुद्दों पर भी वो बोलता है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर कितने लोगों ने आवाज उठाई, उसने उठाई। जब भी कुछ भी होता है हिंदुओं के साथ तो सबसे पहले वो आवाज उठाता है, कश्मीरी हिंदुओं के लिए बात करता है। लेकिन बीएन तिवारी को सनी लियोनी और तमाम लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास्ट से प्रॉब्लम नहीं है, तब सोसाइटी खराब नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के दाऊद से कनेक्शन होते हैं, तस्वीरें भी आती हैं, तब भी उनको उनसे दिक्कत नहीं होती है। उन्हें सिर्फ एक बंदे से दिक्कत है और वो है एल्विश यादव। अब दिक्कत क्यों है ये तो उन्हें उन्हें ही पता होगी, क्योंकि चुम को लेकर वो बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी हो गई है, उन्होंने कमेंट कर दिया है। तो वो एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन चुम का अगर इतिहास आप देखें, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि वो इतिहास ये रहा है कि जब हिंदुओं को, जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं हिंदू, और भी बाकी और जो सिख वगैरह थे उन लोगों के लिए भी है, यानी कि जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं, जब उन लोगों को नागरिकता दी जा रही थी, उनके लिए जब बिल लाया गया, तब उसको उन्होंने एक तरीके से अपोज किया, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और ये सारी चीज़ें की। उस चुम पर टिप्पणी की गई है और उसको आधार बनाकर एल्विश यादव, जो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाता है, उसको बाहर करने की मांग की जा रही है। मतलब मानसिकता आप देखिए। इससे तो ये पता चलता है कि ये जितने भी ये सब बनकर बैठे हुए हैं ना, ये सब चोला ओढ़ कर बैठे हुए हैं, इनकी सच्चाई कुछ और है। अपने से आगे किसी को ज़्यादा देख नहीं सकते।
शायद इसीलिए इस तरह से मांग की जा रही है। अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो आप और भी सारे शोज़ की बात करिए, जो लोग आ रहे हैं। कलर्स पर हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनका पास्ट क्या रहा है, और खुद सलमान खान का पास्ट आप देखिए, और भी बहुत सारे लोगों का आप पास्ट देखिए। तो पास्ट क्या रहा है, और बात करें एल्विश यादव की, तो उनका पास्ट क्या है? अभी तक किसी भी तरीके से कोई कोर्ट में सबूत नहीं आए हैं, कुछ भी कोर्ट की तरफ से कहा नहीं गया है, और आप उस चीज़ को आधार बनाकर उन्हें शो से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ईर्ष्या हो सकती है।